तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट तुम्हें करना नहीं है, सिर्फ समझना है। देखो कैसे, क्योंकि यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें पता चलेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स, इनके बीच में भी एक रिलेशन होता है। ये बात हमें पता चलेगी। अभी तक तो हमें पता चला कि भाई हाँ, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक रिलेशन है। क्या कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस कर लेता है? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं कि भाई फोर्स भी लगती है अगर ऐसा कुछ हो रहा हो कि कोई मेटल है और वो कहाँ पे प्लेस है? एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है, और वहां से उससे क्या पास हो जाए? करंट पास हो जाए उस मेटल से, तो उस मेटल पे फिर फोर्स भी अप्लाई होती है। समझते हैं कैसे? देखो यहाँ पे करा किया गया है। तो ये तुम देखोगे तो यहाँ पे एक होर्सशू मैग्नेट ले ली गई है। कैसी मैग्नेट है ये? होर्सशू मैग्नेट। होर्सशू मैग्नेट है तो इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अच्छा, जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ। क्या डायरेक्शन होगी? नॉर्थ से साउथ। अब हमने क्या करा, एक वायर लिया और वायर को एक सपोर्ट से हैंग कर दिया, मानो छत से या फिर कोई और, हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया और उसको यहाँ से हैंग कर दिया। और इसका जो ये एंड है, ए से पॉजिटिव एंड बैटरी का कनेक्ट कर दिया। ठीक है, पॉजिटिव एंड जो है ये कहाँ पे? ए पॉइंट से कनेक्ट है इस वायर से, जो कि अभी हैंग हो रखा है। इसका जो नेगेटिव एंड है वायर का, वो फ्रीली डिप किया हुआ है हमने इस जगह पे। अब ये क्या है? ये है मरकरी। मरकरी क्या होती है? मरकरी एक मेटल है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, यानी मरकरी से करंट पास हो सकता है। ठीक है, ये बात हमें पता है। दूसरा यहाँ पे क्या एक अच्छी बात है मरकरी के साथ, कि मरकरी किस फॉर्म में होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस? लिक्विड। लिक्विड फॉर्म में होती है। तो हमने यहाँ पे करा क्या हुआ है, देखो ये जो ए से वायर तुम्हें दिखाई दे रही है, ए बी, ये क्या है? डिप है। ठीक है, ये इसका सरफेस एरिया को टच कर रही है मरकरी को। यहाँ पे हमने एक वेसल लिया, ठीक है, एक बाउल टाइप लिया, और उसमें क्या किया हमने? इस एंड पे ये इसको डिप करा दिया इसमें। बिल्कुल ये सरफेस से बस टच कर रही है, ऐसे यहाँ तक मरकरी है तो यहाँ पे टच कर रही है। दूसरा जो नेगेटिव एंड है बैटरी से जो आ रहा है वायर यहाँ पे, वो हमने इसमें डिप करा रखी है, छोड़ी हुई है अच्छी तरीके से। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि जैसे ही मैंने ये स्विच, ये क्या है यहाँ पे? स्विच है। जैसे ही मैंने स्विच को क्या किया? ऑन किया, तो ये जो वायर है यहाँ पे ए बी, जो हमने हैंग करी हुई है, ये अपनी पोजीशन से हट जाएगी और कहाँ पे पहुंच जाएगी? ए बी डैश। यानी कि वायर यहाँ से कुछ ऐसे आ रही होगी बाहर की साइड। ठीक है, बोर्ड से इस तरफ। ठीक है, फिर क्या होगा? जैसे ही इधर आई तो ये खुद ब खुद वापस चली गई। खुद ब खुद वापस चली गई। मैंने कोई यहाँ पे स्विच ऑन ऑफ नहीं करा, बस एक बार ऑन किया था, उसके बाद ये खुद आगे गई। ठीक है, मरकरी को इसने छोड़ दिया, वहां पे मरकरी पे टच हो रही थी, और फिर वापस ये पीछे चली गई। फिर ये आगे आई, फिर पीछे चली गई। ऐसा हो क्या रहा है इसमें? देखो, वहां पे हमने डिफ्लेक्शन देखा था कि अगर हम करंट ऑफ कर देते थे, ठीक है, करंट ऑफ कर देते थे करंट कैरिंग वायर में, और उसके पास जो कंपस रखा होता था वो डिफ्लेक्शन फिर नहीं दिखाता था। ठीक है, कंपस है, ये वायर है, करंट ऑन किया तो इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही करंट ऑफ किया तो डिफ्लेक्शन फिर उसमें देखने को नहीं मिलता था। फिर वापस जब दोबारा करंट ऑन करेंगे कुछ देर बाद, ठीक है, फिर डिफ्लेक्शन मिलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ने करंट को ऑन रखा, तो ये जो वायर है ए बी, ये अपनी पोजीशन छोड़ के कहाँ पे आ गई? ए बी डैश पे। ए बी डैश पे। फिर क्या हुआ है? फिर वापस चली गई, मरकरी पे टच हो गई, फिर ये आ गई, फिर चली गई। अब हमें पता है कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्ल्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो अगर उस पर फोर्स लगेगी तभी वो अपने स्टेट को चेंज करेगा। न्यूटन ने अपने फसलों में यही बोला था। ठीक है, उसने क्या बोला था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट पे है तो विल इट रिमेन एट रेस्ट, वो रेस्ट भी बना रहेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वो मोशन में ही रहेगा। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो यहाँ पे जो ए बी है ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, यानी कि इस पे क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रही है। क्या लग रही है भाई? फोर्स लग रही है, और उस फोर्स की वजह से ये अपनी इस पोजीशन को छोड़ के कहाँ पे आ जाएगा? ए बी डैश।
ये मरकरी क्यों लिया गया है? ये मरकरी इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पे हम चाह रहे थे कि इसको ना वायर को हैंग करें और इससे करंट भी पास हो। ठीक है, इससे क्या हो, करंट भी पास हो और इसको हम हैंग भी करें। तो हमने क्या सोचा कि इसमें यहाँ पे इसका जो सर्किट है कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे एक ऐसा मेटल लें, ठीक है, जो इसको वायर को छोड़ सके। अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा मेटल लेता जो कि क्या था, एक सॉलिड था, तो मुझे वायर को यहाँ से कनेक्ट करना पड़ता। ठीक है, उसे उसमें ही क्या कनेक्ट कर देना पड़ता, वो फिर हिल ना पाता क्योंकि एक लिक्विड लिक्विड मेटल है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, जब भी इस पे फोर्स लगेगी तो इसको इजिली छोड़ पा रही होगी वायर ए बी, और किस पोजीशन पे आ जाएगी, ए बी डैश। अब जैसी ए बी डैश पे वायर पहुंची तो हुआ क्या है, ये जो सर्किट है वो क्या हो चुका है, इनकम्प्लीट हो गया। क्योंकि देखो करंट यहाँ से फिर आगे जा ही नहीं सकता क्योंकि कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। जैसे ही यहाँ से वायर डिस्कनेक्ट हो गया है तो सर्किट भी इनकम्प्लीट हो गया, और सर्किट कंप्लीट होने से इस पे अब दोबारा से कोई फोर्स नहीं लगेगी तो अपने ओरिजिनल प्लेस पे पहुंच जाएगा। जैसे ही बी डैश वापस यहाँ पे आएगा बी प्लेस पे, यानी कि मरकरी को टच करेगा, तो फिर से क्या हुआ, करंट प्रोड्यूस होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो इस पे क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, और ये फिर आगे जाएगा। ठीक है, हमने क्या करा, हमने मैग्नेट हटा के देख लिया, तब हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। ठीक है, कि इस पे कोई फोर्स लग रही है। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझ आती है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है या फिर कंडक्टर है, ध्यान देना, क्या करंट कैरिंग वायर या फिर कंडक्टर, वो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, किसी दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पे एक फोर्स अप्लाई होगी। क्या लगेगी, उस पे एक फोर्स लगेगी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखी हुई है, ठीक है, मरकरी। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से क्या है, साउथ की तरफ। तो मैं ये कह देता हूँ भाई इसकी डायरेक्शन ये है कुछ ऐसे, नॉर्थ से साउथ इसकी डायरेक्शन है। इसमें जो करंट आ रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये बताओ, इनके बीच में 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा? यस यस सर। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट, मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैसे हैं, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो जो वहां पे वायर है या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पे फोर्स लगेगी, और वो भी कैसी होगी, परपेंडिकुलर। यानी ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ये क्या है, ये कुछ इस तरीके से है, एक एक्सिस ही हो गई बोर्ड में, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, करंट ऐसे नीचे आ रहा है परपेंडिकुलर, और ये तो ये भी तो क्या हुआ, देखो 90 डिग्री बना रहा है, ऐसे समझना। ये तीनों क्या हो गए अपने आप में 90 डिग्री। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट इसकी डायरेक्शन है, तो फोर्स कैसे लग रही है, कुछ इस तरीके से। तो ये जो ए बी है ये किधर जा रहा होगा, ये ऐसे बाहर की साइड आ रहा होगा, ए बी डैश। तो हमें ये पता चल गया कि अगर कभी भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तो उस पर क्या लगेगी, क्या लग रहा होगा, वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। फोर्स। ये बात पता चली। दूसरा क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि फ्लो ऑफ करंट और लगने वाली फोर्स आपस में क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो इस पे कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। देखो, तो यहाँ पे ये टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। इसमें तुमने कुछ पॉइंट लिखे थे क्या, इफ अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर करंट कैरिंग वायर को हमने कहाँ रख दिया है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, देन फोर्स एक्ट्स ऑन दैट वायर, तो क्या होगा, उस वायर पे फोर्स एक्ट करेगी। दिस फिनोमिना वाज डिस्कवर्ड बाय एम्पियर, ये फिनोमिना किसने डिस्कवर किया था, एम्पियर ने। एज द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, जो डायरेक्शन ऑफ करंट जैसे ही हम रिवर्स करेंगे, ठीक है, अभी कैसे आ रहा है, डाउनवर्ड्स आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट को हमने रिवर्स कर दिया। क्या डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स किया जा सकता है, अगर हाँ तो कैसे, ये बताओ। सब बैटरी को उल्टा बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज कर दिया जाए, ठीक है,
जो पहले पॉजिटिव नेगेटिव थे उनको चेंज करके दूसरे तरीके से अब वहां पे अटैच कर दिया जाए। यानी कि तुम देख रहे हो यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव। बैटरी को उठा के घुमा के रख दो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, या नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, करंट फिर यहाँ ये पॉजिटिव है तो ऐसे जा रहा होगा। तो जैसे ही हमने क्या करा, एम्पियर ने ये वहां पे नोटिस किया कि जैसे ही अगर हम क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करेंगे, द मैग्नेटिक फोर्स इज ऑल्सो एक्ट्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी फिर रिवर्स हो जाएगी। जो फोर्स लग रही थी अब उसकी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी जैसे ही हमने करंट को रिवर्स किया। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स किया। नेक्स्ट पॉइंट, as the current increases force acting on wire also increases। जैसे ही हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो लगने वाली जो फोर्स है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि ज्यादा फोर्स वहां पे लग रही होगी। as the length of wire increases value of force increases। जितनी ज्यादा हम लेंथ इंक्रीज करेंगे वायर की, जो फोर्स है वो भी क्या हो जाएगी वहां पे, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मोर, नेक्स्ट पॉइंट लिखो यहाँ पे, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, मोर मैग्नेटिक फील्ड, more magnetic field, comma, more force acting on wire, more magnetic field, comma, more force acting on wire। अगर मैग्नेटिक फील्ड तुमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो वहां पे जो फोर्स है वो भी क्या हो जाएगी, लगने वाली वायर पे ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा फोर्स के साथ वो वहां पे ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, direction of force depends, direction of force depends on direction of current and magnetic field। Direction of force depends on direction of current and magnetic field। Direction of force depends on direction of current and magnetic field। तो जो डायरेक्शन है फोर्स की वो डिपेंड किस पे करती है, अभी बात करी हमने डायरेक्शन ऑफ करंट पे। करंट को जैसे ही हमने रिवर्स करा तो डायरेक्शन भी हमें रिवर्स मिल गई। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को भी अगर तुम रिवर्स करोगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, उसे पलट के लिख दोगे, यानी कि जो मैग्नेट है उसके तुमने पोलैरिटी को चेंज कर दिया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को चेंज कर दिया। जहाँ पे पहले नॉर्थ पोल रखा हुआ था वहां पे अब साउथ पोल लिया है, और जहाँ पे साउथ पोल है वहां पे नॉर्थ पोल लिया है। ठीक है, अगर तुम पोलैरिटी को चेंज करते हो तो तुम्हें देखने को मिलेगा जो फोर्स की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी। तो एक तरीके से यहाँ पे तीनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। कैसे, अगर करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो किसकी डायरेक्शन चेंज होगी, फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी। अगर मैं बोलूं कि करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी? Yes, sir. Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। देखो मैग्नेट Yes, दिख sir. रही है Pole तुम्हें, change. है ना, मैग्नेट दिख रही है, मैग्नेट की डायरेक्शन तो नॉर्थ टू साउथ पोल है मैग्नेटिक फील्ड की। तो उसमें तुम करंट चेंज कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो करंट की डायरेक्शन चेंज करने पे तुम्हें इंपैक्ट देखने को मिलेगा फोर्स पे। तो फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही थी पहले वायर पे, अब अपोजिट डायरेक्शन देखने को मिलेगी। फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड को तो तुम खुद से चेंज करोगे। तो तुमने मैग्नेटिक फील्ड चेंज करा है तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोर्स पे फर्क पड़ेगा, फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यानी देखो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, या फिर करंट को चेंज करो तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। लेकिन आपस में ये एक दूसरे पे इंपैक्ट नहीं करेंगे कि तुमने भाई मैग्नेटिक फील्ड चेंज करा तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो गई, नहीं। या तुमने करंट की डायरेक्शन चेंज करी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई, नहीं। क्योंकि करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करती है, करंट की डायरेक्शन डिपेंड करती है बैटरी के टर्मिनल्स पे।
इसी तरीके से जैसे करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करती, बैटरी के टर्मिनल पे डिपेंड करती है, किधर पॉजिटिव एंड है किधर नेगेटिव एंड है। ठीक है, तो तुम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो, यानी मैग्नेट उठा के तुम नॉर्थ और साउथ पोल चेंज कर दो, तो वहां पे इसको चेंज करने से टर्मिनल थोड़ी चेंज हो जाएंगे बैटरी के। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से करंट की डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फोर्स पे पड़ेगा। इसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैंने यहाँ पे बैटरी के टर्मिनल चेंज कर दिए, तो मैग्नेटिक फील्ड पे इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं, बैटरी के टर्मिनल चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में होती है। तो जब तक मैग्नेट चेंज नहीं होगी, मैग्नेट की पोलैरिटी चेंज नहीं करोगे, तब तक मैग्नेटिक फील्ड पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अब फोर्स पे पड़ेगा। तो तुम्हें ध्यान रखना है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो या फिर करंट चेंज करो, फोर्स पे इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन इनका एक दूसरे को चेंज करने पे आपस में कोई इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है तुम्हें। लास्ट पॉइंट तुमने क्या लिखा है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है करंट और मैग्नेटिक फील्ड पे, दोनों पे डिपेंड करती है। आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट। लिखो यहाँ पे, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर, the direction of force acting on a current carrying wire, on a current carrying wire placed in a magnetic field, placed in a magnetic field is अब नेक्स्ट लाइन से 2 पॉइंट लिखने। तो देखो हमने क्या लिखा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर। जो फोर्स की डायरेक्शन है किस पे लग रही है? किसी करंट कैरिंग वायर पे लग रही है, और कहाँ पे रखी है वो वायर? प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये जो फोर्स लग रही होगी कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी डायरेक्शन ऑफ करंट के, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो दो पे डिपेंड करेगी, ठीक है? क्या होगी वो? परपेंडिकुलर होगी टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। सेकंड पॉइंट, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक स्टार पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है? इंपॉर्टेंट लिख देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके। तो इसमें लिखो, द मैक्सिमम फोर्स, द मैक्सिमम फोर्स इज, the maximum force is exerted on a current carrying conductor. The maximum force is exerted on a current carrying conductor, on a current carrying conductor only when it is perpendicular, only when it is perpendicular to the direction of magnetic field. The maximum force is exerted on a current carrying conductor when it is perpendicular to the direction of the magnetic field. Full stop, आगे लिखो इसी में। No force, no force acts
on a current carrying conductor acts on a current carrying conductor when it is parallel to the magnetic field. When it is parallel to the magnetic field. क्या मतलब हुआ इसका, देखो जल्दी से समझो। यहाँ पे तुमने देखा जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ये है, नॉर्थ से साउथ, और जो यहाँ पे वायर है उसकी डायरेक्शन ये है। तो करंट कैरिंग वायर की डायरेक्शन और फोर्स की इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे। ऐसे क्या लग रही है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे क्या है करंट कैरिंग वायर, एक दूसरे से क्या है ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है। तो इस पे क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। अगर मैं इस वायर को यहाँ पे रख दूं, यानी कि डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड की, ये नॉर्थ से साउथ, इस पे मैंने वायर को यहाँ पे प्लेस कर दिया और करंट इससे फ्लो करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ, करंट यहाँ से मैं फ्लो करा रहा हूँ, और ये क्या है इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में रखी हुई है, ना कि परपेंडिकुलर। कैसे रखी हुई है, पैरेलल में। तो ऐसे केस में इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। ऐसे केस में इस पे क्या है, कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। तो देखो जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ से ऐसे साउथ में जा रहा है, ठीक है, नॉर्थ से क्या है ये साउथ में, और ऐसे ही मैंने क्या रख दिया है अपना ये करंट कैरिंग कॉइल रख दी। कॉइल समझ रहे हो, इस तरीके से वायर यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये क्लियर है, और कॉइल भी मैंने ऐसे रख दिया और इससे करंट पास हो रहा है। तो तुम्हें देखने को मिलेगा इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रही होगी, ठीक है, यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं होगी। फिर हमने क्या किया, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसको मैंने क्या करा, ऐसे रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में। अब ये बताओ, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऐसे और कोइल हो गई ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और कोइल है ऐसे, ये कैसे हुई, फोर्स लगेगी इस पे, पैरेलल हुआ या फिर परपेंडिकुलर हुई है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर तुम कोई करंट कैरिंग वायर और कोइल रख रहे हो तो तुम्हें वो पैरेलल नहीं रखनी पड़ेगी मैग्नेटिक फील्ड के, बल्कि कैसे रखोगे, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। सिर्फ तभी तुम्हें उस पर फोर्स लगती हुई दिखाई देगी, यानी कि वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, वो वायर और या फिर जो भी वहां पे हमने कोयल वगैरह रखी है, वो तभी एक्सपीरियंस करेगा फोर्स जब वो परपेंडिकुलरली प्लेस्ड होगा इन ए मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अच्छा है तो हो गया, डायरेक्शन वाला तो हो गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है वो क्या बताता है हमें, ठीक है, वो हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स देता है, यानी किधर फोर्स लग रही होगी, किधर फोर्स लग रही होगी। क्या करना है, अपना लेफ्ट हैंड लो, फ्लेमिंग क्योंकि लेफ्ट हैंड रूल है, तो फ्लेमिंग ने एक साइंटिस्ट है उसने एक रूल दिया, लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड हो गया, क्लियर है। लेफ्ट हैंड में ये तुम्हारा थंब, ठीक है, तुम्हारा थंब, और ये दो फिंगर लेनी है तुम्हें। कौन कौन से फिंगर है, हाँ सर इंडेक्स और मिडल। सर इंडेक्स और मिडिल फिंगर, ठीक है, इंडेक्स और मिडिल फिंगर, या फिर तुम क्या बोल सकते हो, सेंटर फिंगर। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, इन तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है। तो देखो ये आपस में 90 बना रहे हैं और ये ऐसे लग रहा है तीसरी एक्सिस है, तो ये तीनों के तीनों आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। तो समझ पा रहे हो उसको, तीनों के तीनों को ऐसे स्ट्रेच करना है कि एक दूसरे क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। खुद ट्राई करके देखो और देखो परपेंडिकुलर है कि नहीं है। यस सर। सही है। यस सर। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे अपनी जो ये तुम्हारी इंडेक्स फिंगर है और जो तुम्हारी एक मिडिल फिंगर है, ठीक है, सेंटर फिंगर है, इनको तुम्हें अरेंज करना है। कैसे, इसको तुम्हें इंडेक्स फिंगर को अरेंज करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसको तुम्हें, ठीक है, सेंटर फिंगर को, मिडिल फिंगर को अरेंज करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट।
तो जो तुम्हारी थंब की डायरेक्शन होगी वो तुम्हें डायरेक्शन ऑफ फोर्स मिल रही होगी। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो मैंने कहा नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में इधर मैंने लगा दिया, ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन ये थोड़ी है बाहर की साइड, करंट तो ये आ रहा है देखो नीचे की साइड, ठीक है। तो तुमने करंट की डायरेक्शन में इसको लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नॉर्थ से साउथ, तो थंब किधर है तुम्हारा, ये बाहर की साइड आउटवर्ड्स, तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगी। बताया तो था कि ये बाहर की साइड ऐसे आ रहा है, जब इस पे फोर्स लग रही है तो ये इधर आएगा। तो ये फ्लेमिंग ने अपना क्या दिया है, एक रूल दिया है, जैसे हमने वहां पे क्या पढ़ा था, राइट हैंड थंब रूल। वो क्या देता था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये क्या देता है, ये फोर्स की डायरेक्शन देता है, ठीक है। इसको लिखेंगे अभी हम।